हाय एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में आज हमें पढ़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। अभी तक जो पढ़ाया था उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, पिछले 2 लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें भी देख लो। जो आए हुए क्वेश्चंस है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो आज जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोपाइन। प्रोपाइन मॉलिक्यूल में पॉइंट ग्रुप निकालेंगे। तो प्रोपाइन हमारा कैसा होता है, देखो CH3C, ऑब्वियसली पता ही होगा, CH, ये हमारा प्रोपाइन है, प्रोपाइन मॉलिक्यूल। इसमें हमें क्या पॉइंट ग्रुप निकालना है। तो देखो ये पहले क्या इसके एक्सटेंडेड फॉर्म लिख लो कि एक्सेस ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कार्बन से देखो हाइड्रोजन ऐसे, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 ग्रुप है। इससे अटैच हमारा क्या है, एक और कार्बन है, और क्या है, इससे अटैच एक और कार्बन है। इससे क्या ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। तो ये हमें क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है जैसे कि थोड़ा टेट्राहेड्रल टाइप का। अगर यहाँ से देखो, अभी ये क्लियर नहीं होगा, देखो इसको ना यहाँ से शुरू करते हैं, CH है, इसके बाद क्या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन से एक और कार्बन, यहाँ पे क्या 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे और ये हाइड्रोजन अबव। तो अब दिख रहा है ना टेट्राहेड्रल टाइप का मॉलिक्यूल कि इस कार्बन से एक हमारे क्या एक ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन से एक ग्रुप लगा हुआ है, बाकी 3 हाइड्रोजन है। अब टेट्राहेड्रल टाइप का मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो क्या अब ये हमारा लीनियर तो है नहीं, ना ही टेट्राहेड्रल है, क्योंकि ये तो हमारा डिफरेंट ग्रुप है। तो इसमें एक्सिस पास करा के देते हैं, रोटेशन एक्सिस डालते हैं। कौन सी एक्सिस पड़ेगी इसमें, क्या C2 तो डाल नहीं सकते, क्योंकि देखो C2 डालोगे ऐसे पास C2 नहीं करा सकते, क्योंकि क्या सेम नहीं है ना हमारे, तो C2 नहीं जा सकता कि यहाँ से रोटेशन करके सेम हाइड्रोजन हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो हम क्या C3 डालते हैं। C3 एक्सिस हमने कैसे डाला, C3 ऐसे पास करते हुए कार्बन से, मानो कार्बन से हम डाल रहे हैं और ये भी क्या है स्ट्रेट लाइन में है, तो हमने यहाँ से C3 एक्सिस डाल दी। अब तीनों हाइड्रोजन है तो क्या 120 डिग्री में रोटेट कर जाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो C3 एक्सिस प्रेजेंट है इसमें। C3 एक्सिस के अलावा हम कोई देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस क्या प्रेजेंट है। परपेंडिकुलर क्यों चेक करते हैं, पता ही है, D हमें निकालने के लिए क्या हमें D पॉइंट ग्रुप तो नहीं मिल रहा। परपेंडिकुलर एक्सिस देखो क्या C2 डाला नहीं है, रोटेशन करके क्या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। फिर हमने क्या C3 डाला, नहीं मिल रहा है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, C3 डालोगे इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या, अब हम प्लेन ड्रॉ कराएंगे। प्लेन पास कराओ, तो देखो हमने क्या प्लेन डाला, यहाँ से ये वाला प्लेन डाला, तो देखो अब क्या है, ये एक्सिस हमारी ऐसे जा रही है और ये प्लेन हमने, ये क्या परपेंडिकुलर प्लेन है, हमें क्या सेम रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है, हम सिग्मा वी देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में हमने क्या प्लेन सीधे ऐसे डाल दिया, जहाँ से एक्सिस डाली थी सेम प्लेन। देखो कहाँ से प्लेन पास हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, पूरा हमने यहाँ से प्लेन डाल दिया। ठीक, अब इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से रिफ्लेक्शन मिल रहा है। देखो ये वाला क्या, ये प्लेन में ही है, ये तुम्हारा आगे पीछे है, देखो ये वाला प्लेन वाला कट जाएगा, ये आगे पीछे ना, इन दोनों को एक दूसरे से रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें सिग्मा वी प्रेजेंट है, सिग्मा एच तो है नहीं। तो हमारे एक प्लेन है और एक एक्सिस प्रेजेंट है, इससे हमारा पॉइंट ग्रुप निकल के आया C3V। तो प्रोपाइन का हमारा पॉइंट ग्रुप क्या है, C3V है। समझ में आ गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, वो देखो, देखो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये दे रखा है C2X इंटू C2Y, ये है, और पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। अगर C2X और उसके मल्टीप्लाई में क्या C2Y हमने लगा दी, तो आंसर, अब इसके बाद हमारा 4 ऑप्शन दे रखे थे कि C2Z सिग्मा, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अब क्या है, C2 हमारी क्या एक्सिस है, C2 क्या 180 डिग्री है, एक्सिस है, C2 ये भी एक्सिस है। ये कैसे, देखो X है, X एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये क्या है X एक्सिस है, ये क्या Y एक्सिस है, Y ड्रॉ कर लो, ये Y, ये दोनों कैसे परपेंडिकुलर हैं। तो मतलब क्या है, जब हमने C2 लगाया, हमने क्या C2 एक्सिस यहाँ से लगा दी, C2 यहाँ से, तो X हमारा क्या परपेंडिकुलर था, ये C2X है हमारी, और यहाँ से क्या लगाएंगे C2Y लगाएंगे,
तो अब हमने ये परपेंडिकुलर एक्सिस को निकाला तो तीसरी हमें क्या मिलेगी, C2Z मिल जाएगा इससे। अब इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, देखो दोनों ये दोनों C2 ही है ना, C2 को जब तुम करोगे तो तुम्हें तीसरी भी C2 ही मिलेगी। और तीसरी C2 कैसे मिलेगी, ये एक ऐसे है, ये एक ऐसे है, तो तीसरी एक्सिस क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ही होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, C2Z। C2Z तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, TiCl6 3 नेगेटिव एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखते हैं। TiCl6 3 नेगेटिव आया हुआ क्वेश्चन है, इसके साथ एक और था उसको भी डिस्कस करेंगे। दो दे रखे थे और दोनों का पॉइंट ग्रुप पूछा था। TiCl6, अब इसको ड्रॉ करो, स्पेक्ट्रा चैप्टर में पढ़ा होगा MSc में TiCl6 मॉलिक्यूल। ये कैसे ड्रॉ होगा, देखो यहाँ पे Cl 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 और Cl, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है 3 नेगेटिव। ये क्या ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है। अब इस मॉलिक्यूल को देखते हैं कि इसमें से हम एक्सेस पास करा के देखते हैं और इसका पॉइंट ग्रुप निकालेंगे क्या निकल सकता है। तो देखो हमने इसमें से एक्सेस पास कराई, अगर हम ऐसे एक्सेस पास कराते हैं, ये कुछ ऐसा स्क्वायर प्लेनर टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब क्या, C4 एक्सिस इसमें प्रेजेंट है। ये क्या 1 2 3 4 मान लो, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 वाला क्लोरीन यहाँ पे, 3 वाला क्लोरीन यहाँ पे, फ्लोर वाला यहाँ पे, 4 वाला यहाँ पे, ठीक है। तो C4 एक्सिस प्रेजेंट है। अब C4 के अलावा कोई C5 एक्सिस प्रेजेंट है, देखो C5 डालो, 5 क्लोरीन तो ये नहीं दिख रहा है प्लेन में, तो C5 प्रेजेंट नहीं है। अब C2 देखते हैं, इसके परपेंडिकुलर क्या C2 प्रेजेंट है। हमने यहाँ से C2 डाली, देखो जो C4 डाली थी वो हमने ऐसे डाली। अब हम क्या C2 एक्सिस डालते हैं, ऐसे C2 एक्सिस डाली तो रोटेट करके क्या आ जाएगा, 3 वाला यहाँ पे, 4 वाला यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, रोटेट करके क्या हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और ये क्लोरीन भी यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो मतलब हमारा C4 हमारी ऐसे है और C2 हमारी क्या है, ऐसे है। C4 हमने ऐसे डाला था और C2 हमने क्या ऐसे डाला। अब ये दोनों क्या परपेंडिकुलर नहीं है तो लॉन्ग जा रहे हैं। अब C2 हम क्या ऐसे डाल के देखते हैं, देखो ऐसे डालते हैं, ये Cl, देखो ये दोनों Cl कैसे, एक Cl आपकी तरफ है, एक Cl पीछे है, ठीक है। तो हमने C4 हमने क्या ऐसे ही डाली थी। अगर हम Cl से ऐसे डाल रहे हैं तो ये वाली भी क्या है, ये Cl हमने ऐसे डाला ना, और ये वाला भी क्या है, ये हमारा क्या कैसे मिलेगा, ये भी हमारा क्या लॉन्ग मिलेगा। तो ये C4 भी हमें D पॉइंट ग्रुप तो नहीं देख रहा। अब D पॉइंट ग्रुप के लिए देखते हैं हम, क्या ऐसे एक पास कराते हैं। तो देखो Cl ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। और जब हमने C4 एक्सिस डाली थी, ये ऐसे डाली और यहाँ से भी डाला, ये भी ऐसे डाला, तो दोनों क्या है, मतलब C2 हमारी प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो मिल रहा है C2 से। अब देखते हैं D पॉइंट ग्रुप के लिए कोई और एक्सिस प्रेजेंट है क्या। हमने क्या किया, C2 यहाँ से डाला, C2 यहाँ से डाला, तो ये क्या रोटेट करके 2 वाला यहाँ पे, 4 वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, 2 वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या, ये आपकी तरफ है और ये बैक में है। जब हमने मॉलिक्यूल को पूरा ऐसे घुमा दिया, क्या करेंगे, पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा देंगे। इमेजिन कर पा रहे हो, इधर देखो Ti मॉलिक्यूल को क्या लिया, देखो Ti मॉलिक्यूल तुम्हारा ये है और स्क्वायर है, मान लो प्लेन में, क्लोरीन 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 क्लोरीन, और इसके ऊपर क्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन। तो हमने क्या C2 यहाँ से डाली, एक C2 यहाँ से डाल दी, तो क्या हुआ, C2 जब हमने यहाँ से डाली तो ये ऐसे पूरा मॉलिक्यूल चला गया। क्या C2 जब ऐसे डालेंगे तो पूरा मॉलिक्यूल Cl ऊपर चल जाएगा और ये Cl इनको भी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। C4 भी हमने क्या यहीं से डाली थी, ये हमारे Cl चारों, ये वाले जो प्लेन में Cl प्रेजेंट थे चारों क्या रोटेट कर गए थे। अब हम कैसे डालेंगे C2, ये यहाँ पे जो Cl वाला Cl का बॉन्ड है, Cl का बॉन्ड है, Cl का बॉन्ड है, इसको कट करते हुए, कार्बन को कट करते हुए, तो C4 और C2 ऐसे डाला, परपेंडिकुलर मिल गई, Cl का रोटेशन, Cl का रोटेशन हो जाएगा। तो यहाँ से जो Cl देख लिया ना कैसे डाला है, तो ये C2 कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी C4 के। तो यहाँ पे कितने 4 C2 प्रेजेंट होंगी, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है उतने ही हमारे क्या C2 प्रेजेंट होती है।
तो हमारा क्या है कि मतलब इससे हमें पता चल गया कि इसका पॉइंट ग्रुप डी, तो हमारा क्या है डी से आएगा कुछ पॉइंट ग्रुप। और यहाँ पे मैक्सिमम एक्सिस हमारी 4 है तो D4। अब देखो क्या है D4 में है तो D4H होता है या D4D होता है, तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, या तो D4H या तो D4D। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस मॉलिक्यूल में, हम क्या सिग्मा H प्लेन पास कराते हैं। सिग्मा H हमने ऐसे पास कराया तो क्या है रिफ्लेक्शन मिल गया इस Cl को इस Cl में, और ये तो हमारे सारे प्लेन वाले कट गए। तो इसका मतलब क्या है सिग्मा H हमारा प्रेजेंट है, सिग्मा H प्रेजेंट है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया D4H हो गया। TiCl का पॉइंट ग्रुप क्या हो गया TiCl6 का D4H। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B2H6 जो 10 क्वेश्चन करा रही थी ना एक बार, उसमें B2H6 मॉलिक्यूल रह गया था, उसका B2H6 मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेते हैं आज, पेपर में आया हुआ है। B2H6 देखो मेन ग्रुप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप का बॉन्ड पाया जाता है, बनाना बॉन्ड। ठीक है, तो बनाना बॉन्ड तो यहाँ डिस्कस नहीं करना, बट इसका पॉइंट ग्रुप डिस्कस करना है, वो देखते हैं। यहाँ पे ड्रॉ कर लो ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके बीच में होता है बनाना बॉन्ड, इनके बीच में बनता है। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ये B2H6 है, ये मॉलिक्यूल हमारा ऐसा है। अब इसमें हमें पॉइंट ग्रुप चेक करना है कि क्या पॉइंट ग्रुप होगा। देखो इसमें एक्सिस पास करा के देखो, तो क्या हमने C2 एक्सिस डाली, यहाँ से दिख रहा है C2 एक्सिस हम डाल सकते हैं। C2 एक्सिस डाली हमने यहाँ पे। ये मॉलिक्यूल कैसा है, पहले मॉलिक्यूल को देखो, ब्रोमीन यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन क्या है प्लेन में है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों ब्रोमीन से हाइड्रोजन, ये दोनों जो हाइड्रोजन है ना, इनको 1 2 नेमिंग दे दो, 1 2। ये क्या है प्लेन में, ये बोरॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये क्या है, एक ऊपर है एक नीचे, इस बोरॉन से एक ऊपर है और एक नीचे है। अब ये प्लेन में है दोनों हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या ऊपर नीचे है। हमने क्या C2 एक्सिस ऐसे पास कराई, C2 ये वाली क्या करती है, ऐसे रोटेट कराती है मॉलिक्यूल को, ये वाली एक्सिस होती है ऐसे रोटेट कराती है। तो ये वाला बोरॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, पूरा रोटेट करा दो, और ये हाइड्रोजन क्या है ऐसे चले जाएंगे, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मतलब क्या ये वाली C2 एक्सिस हमारी क्या प्रेजेंट है। आप देखो कैसे पास कराना है, बोरॉन है, हाइड्रोजन क्या है दोनों प्लेन में है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो इन दोनों बोरॉन से पास कराते हैं, बोरॉन से पास करा दो तो हाइड्रोजन ये क्या एक्सिस क्या करेगी, ऐसे रोटेट कर देगी 180 डिग्री। तो ये वाला जो हाइड्रोजन 1 वाला है तो इसकी जगह आ जाएगा 2 की तरफ, और 2 वाला इधर चला जाएगा, ऊपर नीचे वाले एक दूसरे से इंटरचेंज कर जाएंगे। तो ये वाली C2 एक्सिस भी हमारी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों कैसे हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो इसका मतलब क्या है C2 परपेंडिकुलर टू C2। एक और हमारी एक्सिस होगी, वो मेरे हिसाब से ऐसे जाएगी, देखो वो देखो जो हमने तीसरी एक्सिस हम डालेंगे वो यहाँ से डालेंगे, ये C2 एक्सिस। मतलब क्या है, बोरॉन हाइड्रोजन इनके बीच से ऐसे डाल देंगे, ये वाली भी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। देखो कैसे, बोरॉन हाइड्रोजन यहाँ से हमने डाल दी। जब ऐसे डाली तो क्या ये बोरॉन ये क्या करती है, ये वाली एक्सिस ऐसे घुमाती है मॉलिक्यूल को, ये वाला बोरॉन ऐसे घूम के जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, चाहे क्लॉकवाइज घुमा दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। ये जो एक्सिस होती है ऐसे घुमाती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये बोरॉन इधर ऐसे घूम के आ जाएगा, तो ये भी इक्विवेलेंट है और ये परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब 2 C2, तो इसका मतलब D पॉइंट ग्रुप हमारा इसमें प्रेजेंट है। अब प्लेन डालते हैं, हमने क्या प्लेन सीधे ऐसे डाल दिया, प्लेन हमने ऐसे डाला तो रिफ्लेक्शन मिल गया। क्या है, ये ऊपर नीचे है, दोनों को रिफ्लेक्शन मिल गया, ऊपर नीचे रिफ्लेक्शन मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो जो हमने ये वाला डाला ना, ये सिग्मा V है। अब देखते हैं हम क्या सिग्मा H इसमें प्रेजेंट है, हम ये चेक करेंगे। तो क्या है इसमें, देखो हमने जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमारी क्या ये वाली है C2, जो हमने बीच से डाली है, ये हमने ऐसे डाली है, और यहीं से सिग्मा V डाली है। सिग्मा H हम कैसे डालेंगे, ऐसे डालेंगे, बोरॉन को काटेगा, हाइड्रोजन जो प्लेन में इसको काटेगा, इन दोनों को रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा सिग्मा H हमारा प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया
D2H हो गया, तो B2H6 का पॉइंट ग्रुप D2H हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक और है, हाँ देखो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको पहले देखो। फैक और मर आइसोमर से क्वेश्चन आता है, वो देखना है हमें। अब ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। फैक और मर क्या होते हैं, आइसोमर्स, पहले वो देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है और कई सारे बच्चे इसका पॉइंट ग्रुप नहीं निकाल पाए, तो इसको देखो कैसे करना है। ठीक है, पहले क्या देखते हैं, फैक फेशियल आइसोमर होता है, फैक आइसोमर एंड मर आइसोमर। तो फेशियल, देखो फेशियल आइसोमर है, इसका मतलब क्या है, आपके सामने सामने प्रेजेंट हो फेशियल। बट इसमें क्या है, इसमें क्या मतलब होता है आइसोमेरिज्म में, देखो कोई मेटल प्रेजेंट है, मेटल से क्या है, अगर यहाँ पे क्या होते हैं, लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो लिगैंड हमारे कैसे प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे हमारे क्या है, A B C D E F, ऐसे कोई हमारे लिगैंड्स प्रेजेंट है। अब देखो इसमें क्या है, सारे डिफरेंट लिगैंड्स हैं, बट फैक आइसोमर में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो लिगैंड्स अटैच होंगे बी और सी की जगह क्या होंगे, सेम लिगैंड्स होंगे और तीनों क्या एक साथ प्रेजेंट होंगे, एक साथ प्रेजेंट होंगे फैक में। FeCl3Br3 का एग्जाम्पल अच्छा है। ठीक है, जो अभी बताया। अब देखो उसमें देखो कैसे देखना है, एक जैसा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, साथ वाला। ठीक, तो क्या देखो यहाँ पे इसे A लिया और A लिया, यहाँ पे B, तो कि जो A प्रेजेंट है ये क्या है, फेशियल, तीनों साथ में प्रेजेंट है, B तीनों साथ में प्रेजेंट है। मर में क्या होता है, जैसे कोई मेटल प्रेजेंट है हमारा A, तो यहाँ पे क्या हो B और यहाँ पे B ऐसे प्रेजेंट होगा, दो साथ में होंगे और उसके बाद हमारे क्या दो साथ में होंगे, फिर A प्रेजेंट होगा। तो मर आइसोमर ऐसे, तो मेरिडोनियल, और फेशियल आइसोमर ऐसे, फेशियल में क्या तीनों साथ होंगे और ये तीनों साथ होंगे। देखो इसका जो एग्जाम्पल आया हुआ है FeCl3Br3 का, वो देखते हैं पेपर में। FeCl3Br3 देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, FeCl3Br3 नेगेटिव, ये इसका पॉइंट ग्रुप देखना है कि इसमें क्या पॉइंट ग्रुप आता है। अब ये दे रखा था कि ये क्या है हमारा फैक, इसका पॉइंट ग्रुप पूछा है, फैक ऐसे दे रखा था। तो पहली बात इस मॉलिक्यूल को पहली बात पता होना चाहिए, फेशियल आइसोमर हमारा होता क्या है, जब पता होगा ड्रॉ कर पाएंगे और तभी हम पॉइंट ग्रुप निकाल पाएंगे। तो क्या FeCl3Br3 ये दे रखा है, तो इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करो। FeCl3 देखो Cl देखो ऑक्टेहेड्रल टाइप दिख रहा है ये। अब इसमें देखो क्या है, तीनों जो Cl है क्या है, दोनों अबव प्रेजेंट है, तीनों Cl कैसे प्रेजेंट है, मतलब अगर Fe यहाँ पे मानो तो तीनों Cl क्या है, अबव प्रेजेंट, Cl। वैसे तो क्या 90 डिग्री एंगल होता है। अब देखो इसमें क्या, देखो जो फेशियल आइसोमर है इनको देखना है कि तीनों ऐसे ही प्रेजेंट होंगे, ऐसे ही ड्रॉ करना है कि तीनों साथ में होते हैं, तो तीनों को क्या अबव शो कर दो, तीनों क्योंकि साथ में शो करना है ना, FeCl3Br, सॉरी अगर इसे Br हाँ,
अब देखो ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, ऐसे इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि फेशियल में क्या जो 3 लिगेंड्स हमारे सेम टाइप के होते हैं उसे एक साथ बनाते हैं। एक साथ मतलब क्या इकट्ठे प्रेजेंट होंगे, तो तीनों क्या देखो आप दिखा दिया। और 3 क्या है, 3 जो अलग लिगेंड है हमारे वो भी एक साथ प्रेजेंट होंगे, इनको बिलो दिखा दिया। अब क्या देखो 3 ऊपर है 3 नीचे, तो क्या C3 हम लगा सकते हैं, C3 लगा देंगे तो ये तीनों इंटरचेंज हो जाएगा 120 डिग्री से, और ये तीनों इंटरचेंज जाएंगे नीचे 120 डिग्री से। C3 प्रेजेंट है, C3 के अलावा तो कोई और एक्सिस दिख नहीं रही। अब इसमें क्या प्लेन लगा दो, जब प्लेन लगाओगे तो देखो ऐसे देखो, हाँ इसको प्लेन लगाने का क्या तरीका है कि Fe है, Fe Cl तीनों ऐसे प्रेजेंट है, Br तीनों प्रेजेंट है। अगर Cl और Br में से क्या प्लेन पास कर दो, एक Cl Br में से, तो इन दोनों Br को रिफ्लेक्शन मिल जाएगा और इन दोनों Cl को रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिग्मा भी प्रेजेंट है, सिग्मा एच तो कहीं से लग नहीं रहा कि प्रेजेंट होगा, रिफ्लेक्शन ही नहीं मिलेगा। ऐसे करो रिफ्लेक्शन ही नहीं मिलेगा क्योंकि तीनों ऊपर है तीनों नीचे हैं, तो क्या ऊपर वाले तीनों अलग है नीचे वाले तीनों अलग है। अगर तुम मॉलिक्यूलर प्लेन पास करोगे रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा ऊपर नीचे, सिग्मा एच तो प्रेजेंट है नहीं, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C3V हो गया इसका पॉइंट ग्रुप। समझ में आया? C3V हो जाएगा। देखो इसे ड्रॉ करना मेनली आना चाहिए। देखो फैक है, फैक का हमारा फेशियल है, फैक का मतलब क्या है, फेशियल आइसोमर है, और फेशियल आइसोमर अभी बताया है कि कैसे प्रेजेंट होने चाहिए, तीनों इकट्ठे प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब साथ में। तो साथ में का क्या मतलब है, जब तुम पॉइंट ग्रुप के लिए ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे, मॉलिक्यूल को तीनों को अबव शो कर दो, एक तरीके के लिगैंड को तीनों को अबव शो कर दो और दूसरे तरीके के लिगैंड को तीनों को बिलो शो कर दो, तो एक्सिस पास कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। C3 एक्सिस सिंपल पास करा दी, प्लेन पास करा दे, C3 भी पॉइंट ग्रुप आ गया। ठीक है।